अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप का एक और स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब मानसेरा में और मेरे साथ जिस तरह के कैमरे में आप देख सकते हैं ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और साथ इखलाक अहमद ख़ान हैं जी, सदर प्रेस क्लब मानसेरा। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है और जो टॉपिक है वो महकमा जंगलात के हवाले से है, क्योंकि महकमा जंगलात पे जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि इखलाक भाई के साथ, सरफराज भाई के साथ, इसी तरह हम यहाँ पर अक्सर प्रोग्राम जो हैं वो CID न्यूज़ अप पे हमने किए हैं और दीगर चैनल्स पे भी हम प्रोग्राम करते हैं कि जी जंगलात की कटाई के हवाले से भी हमारी बातचीत होती रहती है और उस पर भी हमने कई ऐसे केसेस जो हैं वो सामने लाए हैं। कई पे कार्रवाई हुई है, कई पे नहीं हुई, मामलात लगे रहते हैं। लेकिन आज जो मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, जो बिलियन सुनामी ट्री का उनका जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए अरबों रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं, उस हवाले से ये आज का प्रोग्राम है। और मेरे साथ ये जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं इनको इस तरह हुआ है कि महकमा जंगलात की जानिब से इनको कहा गया है कि जी आपने ये इस एरिया में इतने सिरन वैली के मुख्तलिफ इलाके हैं जी, वहाँ पर आपने इतने दरख्त लगाने। अच्छा, इन्होंने इस तरह किया कि इनके साथ जो दीगर मज़दूर थे, ये ख़ुद भी मज़दूर हैं और इंतहाई गरीब हैं, इनका ज़रिया माश यही है कि ये मज़दूरी करते हैं दिन को और शाम को बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ लेके जाते हैं और इसी से ये अपना पेट पालते हैं। और इनको महकमा जंगलात की जानिब से हायर किया गया मज़दूरी पे कि जी आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 500-600 रुपये इनकी दिहाड़ी थी और उस पर जी आपने ये दरख्त लगाने, उसके बाद आपको पैसे देंगे। तो इन्होंने जी अपने साथ बाकी जो लोग थे, मज़दूर थे, उनको भी लगाया, वो भी गरीब लोग थे और वहाँ पर इन्होंने दिन रात एक किया, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना बारिश देखी, ना धूप देखी और वहाँ पर इन्होंने काम किया और जो इनको टारगेट दिया गया था वो इन्होंने पूरा किया। लेकिन उसके बाद इस तरह हुआ कि जी आज कई महीने गुजर गए, महकमा जंगलात के जो अफसरान हैं, जो जिन लोगों ने इनको हायर किया था, वो इनको यही कहते हैं जी पैसे नहीं हैं जी, जाएँ जी आप, ये होगा वो होगा। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं जी, बहुत शुक्रिया जी आप यहाँ पर आए हैं जी। तो पहले तो अपना नाम बताएं और ये पूरी मुझे ये चीज़ बताएं जी कि कैसे आपने वहाँ पर, किसने आपको हायर किया और कितने आपने दरख्त लगाए और कैसे आपको आपका पैसे जो बनते हैं लाखों रुपए, जिस तरह आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो कौन महकमा जंगलात के ऐसे अफसरान हैं जो आपको पैसे नहीं दे रहे और उनका कहना क्या है, क्यों पैसे क्यों नहीं दे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं सर के पहले उन्होंने जब काम स्टार्ट किया तो कहने लगे काम ख़त्म होने से बाद तीसरे दिन पैसे दे देंगे। और हमने काम जैसे ख़त्म किया, गए दफ्तर गए कि जी वो फलाने से बाबू नज़ीर से बात करो, उससे कि वो कहता है जी रेंजर साहब से बात करो। बस वो जब भी जाते हैं वो कहते हैं एक दूसरे पे वो बात छोड़ देते हैं। तो हम मायूस होकर इधर आज पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल के साथ पहुँचे हैं क्योंकि गरीब बंदा हूँ मैं। तो इस वक्त में भी बीमार हूँ, अभी भी मैं दवाई लेकर आया हूँ। और जो बंदे मेरे साथ लेबर थी, और लेबर भी बेचारी जो है ना जी, किसी के घर में रात का आटा है, किसी के घर में नहीं है। और हमारे साथ ये बार बार बाबू नज़ीर और इंजर साहब हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं और उनको पता भी है कि इनका इलाका कौन सी है, कितने कुछ ये अमीर हैं, कितने गरीब हैं, उनको सारा कुछ इल्म है। और उसके बावजूद भी वो लारे देते हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद देंगे पैसे, अभी नहीं देंगे। तो सर हमारा सर्कस तो मज़दूरी के साथ चलता है ना, तो हम मज़दूरी करेंगे तो रात को खाएंगे और बच्चों को अगर स्कूल जाते हैं तो 5-10 रुपये देते हैं, इसलिए कि वो मज़दूरी करते हैं। अगर मज़दूरी ना करेंगे, घर में बैठे हैं, 4 माह हो गए सर कि मैं भी घर बैठा हूँ और ये पैसे भी नहीं मिल रहे। रोज़ के रोज़ मैं ग्राहक किसी से पैसे लेकर कभी 100 लेता हूँ, कभी 500 लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ, दफ्तर जाता हूँ और आगे से वो ये बात कर देते हैं। तो बिल्कुल, जिस तरह नाज़रीन आपने सुना कि जी 4 महीने हो गए हैं और दिन रात इन्होंने एक किए यहाँ पर काम किया, लेकिन इनकी जो उजरत है वो इनको नहीं दी जा रही। इखलाक भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। देखें, हमेशा हमने इस इशू पे भी बात की जी, जंगलात के हवाले से। जंगलात की कटाई होती रहती है, उसमें महकमा जंगलात के कई लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इदारे में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से तमाम जो जंगलात हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं वो बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट और फलां हो गया जी, ये हो गया, हम इसके लिए अरबों रुपए मुख्तस किए, लेकिन वो देख नहीं रहे नए जो दरख्त वो लगा रहे हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, वो भी महकमा जंगलात के अपने लोगों की जानिब से। और आए रोज़ जंगलात में जो है वो आग लगी हुई होती है जी, वो नए दरख्त जो है, नए पौधे जो लगाए जाते हैं वो भी हो जाते हैं, पुराने दरख्त जो हैं वो भी काटे जा रहे हैं। और अभी ये जो इशू आया है, इस पर पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, लेकिन आज वो लोग खुद यहाँ पर मौजूद हैं, वो मज़दूर यहाँ पर मौजूद हैं, तो अरबों रुपए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे मज़दूरों को उनकी उजरत ना देना, तो किस तरह देखते हैं आप इस तरह?
बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने इस मौजू को जो आज आपने हाईलाइट किया। मैं और दुख भी होता है कि हमारे पास ऐसे ज़ईफ़ुल उम्र शख्स मौजूद हैं जिन्होंने खुल के बयान किया कि किस तरह ये महकमा जंगलात वाले इनको चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं और इतने दिन की मजदूरी उन्हें नहीं दी जा रही और महकमे की तरफ से अरबों रुपए आते हैं, कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं है। और ये सब मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब का विज़न भी अच्छा है, पूरी दुनिया में उसको सराहा गया है। अभी जो माहौलियाती कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी सरबराही भी पाकिस्तान के हिस्से में आई, इमरान खान के हिस्से में आई, लेकिन उन्होंने नीचे सेटअप जो बनाया है महकमों को अभी तक नहीं देखा। महकमों के अंदर ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो महकमे की बदनामी का सबब बनती हैं। इस इश्यूज़ को हमने सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट किया, अखबारात के ज़रिए भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर सतह पर हमने कोशिश की इन चीज़ों को हाईलाइट करें, लेकिन इसके बावजूद ये महकमों की चाल जो है उसी तरह चल रही है। इस पर न चेक है कोई, न कंट्रोल है कोई। यकीन माने कि यहाँ जंगलात के जंगलात तबाह हो रहे हैं। आज सुबह मुझे कितनी कॉलें आई हैं कि यहाँ पर ये अगरोर की साइड पर ये दूसरी जंगलात जो हैं आज 5वां छठा दिन है वो आग लगी हुई है, लेकिन कोई भी उनको बुझाने के लिए ना महकमे की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है, ना इसी तरह कोई अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। उन बंदे ने कहा कि मैं खुद यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा कि महकमे जंगलात की सबब अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी को महकमे के कानों पर जूँ तक नहीं रेखती। इनके रेंज ऑफिसर्स हों या कोई भी हों, कोई बड़ा कंजर्वेटिव हों, कोई भी हों, ये आगे आके देखते नहीं हैं कि जब तक इनको पिन पॉइंट नहीं किया जाता ये ना बाहर निकलते हैं, ना ये ऑफिस में बैठ के तनख्वाहें लेते हैं, आराम से घर चले जाते हैं। और दुख तो ये बात है, दुख के अफसोस का मुकाम तो ये है कि इनकी ज़ईफ़ दाढ़ी को भी नहीं देखा गया। उन्होंने उनकी जो कमज़ोर शख्सियत, ये कोई तवाना नहीं है, मजबूत नहीं है, जवान नहीं है, और उसके बावजूद उनके साथ ये रवैया रवा रखा हुआ है कि इन समय तकरीबन 20-25 अफराद जिन्होंने दरख्त लगाए और 4 माह से इनको इनका जो है हक़ नहीं दिया जा रहा। इसको मैं तो कहता हूँ ज़िली इंतज़ामिया क्या नोटिस लेगी। यहाँ पर जो महकमा जंगलात के जो मैं कहता हूँ जो वो हैं ज़िम्मेदारान हैं, वो जो पेशावर में बैठते हैं, जो वफाक में बैठते हैं, मैं सबको कहूँगा कि ये आपके सामने आपके महकमों का असल चेहरा ये आपके सामने है। जो इनके वज़ीर हैं महकमा जंगलात के, मैं उनको भी कहूँगा कि आप कब नोटिस लेंगे इन महकमों के ख़िलाफ़, इन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ जो इस तरह गरीब अफराद का खून चूस रहे हैं और दफातर में बैठ के और जो AC के कमरों में बैठ के, AC वाले ठंडे कमरों में बैठ के इन गरीब लोगों का जो हक़ मार रहे हैं। ऐसी काली भेड़ों से इन महकमों को निजात दिलाई जाए। बिल्कुल इखलाक भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वो ऐसी कमरों में बैठ के और ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं और जिनकी अपनी सैलरी जो है वो लाखों में है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ उनके अंडर हैं जी, उनमें बैठते हैं, वो अयाशियाँ करते हैं और बाकी जो इतना ढेर सारा फ़ंड जो उनके पास आता है कमीशन के मद में वो ले रहे हैं। बल्कि रिसेंटली अभी ये जो वीडियो है, ये जिस तरह अभी नाजरीन आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो वीडियो है जिसमें ये महकमा जंगलात के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, इनके अफसरान बैठे हुए हैं और ये इसमें सरेआम जो है ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये एक दूसरे में जो है वो पैसे जो इन्होंने ये जो नर्सरियों के नाम पर इन्होंने आपस में बांट रहे हैं ये पैसे। और इसमें आप इनकी ये बातें भी सुने कि ये इसमें क्या कह रहे हैं कि जी ये पैसा इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया। कितना बाबू 50,650 मेरे जान मार रहा हूँ नहीं बनते नहीं कष्ट नहीं बनते सारे आंदे न बड़े नहीं बनते बनने कोई बन है खुद 2 3 4 5 6 इस पे जो 35,000 रुपए में जो बिया तक घटे वो लोगों ने तू बी की बात आती तू प्राय शेखर की बात आती तू तो खुद आया तू बात मैं तू मौजा लगना वो तो हाथ के दूसरी सना में लान देना दूसरी जो पीछे पकड़ के क्यों है या लगा तो जो है ना तू मन ना दे ऑलरेडी ओवर हो था ना वो खाता ऑलरेडी ओवर हो नुकसान हो गया ना तो वो लोग साहब की बात आती ता ये तो पैसे कस के बड़ा तकरीबन नजीर बाबू मेरे जमाने से पैसे जा बच्चे 35 नहीं होता था अब मैं पूरे साल में बहुत फल रहा हां उस टाइम दिया था जब वो जाना में लान दे पकड़ो कुछ है ना मैं उसको 20 दफा है इस तो पकड़ ना तू ये हमारे मोको भी नहीं मिले मोको मिली असल भी नहीं मिले जब मैं तो गल करता ना असली उस चीज तो फिर कल तक रिश्ते था को आसी है
ठीक है वो पैसे उसको डायरेक्ट चाह देते हाँ। ठीक है उन्हें असम पता ही नहीं और जुडिशरी वास्ते अच्छा बच्चा सिर्फ पे चुके टैक्स ना पैसे ना हाँ चेक तो पे खबर है कि जगह ना जगह ऐसे वो खबर है जगह चेक ओ मरी के बन ज्यादा नहीं है जो गुजर के जल्दी है मैं फिर तास को हाँ मरी का और तो कॉल ही है ना ठीक किस तरह देखो आसान से वो तो तुसी बराबर हो ना ना मैं बराबर ना मरना कोई चीज चंगा की तो जाने दे पुत्रो बी कस खड़े मैं जिस वक्त बी मरना मैं कह रहा था कि नजीर परवाजा कह रहा था नजीरे कह रहा था मैं कह रहा था ना मैं अपनी शेर देखी खदमड़ी कर दो मैं खदमड़ी कर दो मैं देखी बात बेचता है मेरा खैर कोई मसला नहीं लेकिन जिस वक्त एक लाख चला मैं 1000 रुपया नहीं दो कैश खड़ गया जीरो होते थे तो हमको जान केस पर बैठिए ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ की ने ਨਹੀਂ दे ਜਾਤੇ की ਕਿ अपनी शेर पे जाना दे देवा यार ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਗਤਾ ਨਾ ਉਸ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਗੁਣਾ ਲਗੇ ਦੇ उसके अपने पैसे कह दो मस्त पैसे तो नहीं कह दो उसको कसम नजीरा सो तो सब ठीक हो गई मैं तो सब मरी मरी गल सुनो ना मरी दी मरी भी पड़ गई ना वो मैं को गल करता ना देखो बाबू साहब यार तू नहीं जैसे कि आपने वीडियो देखी, आपने वीडियो में इनकी आवाज़ भी सुनी, तो ये वो पैसा है जो अरबों रुपए बिलियन सुनामी ट्री के नाम पर आ रहा है और कहा जा रहा है कि जी ये नए पौधे लगाए जा रहे हैं। उसकी हकीकत भी आपने देख ली। और दूसरी बात, मेरे साथ ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं कि इनसे काम करवाया गया, लाखों रुपए इनके जो हैं वो ड्यूज़ बनते हैं, इनकी मजदूरी बनती है, इनकी वो खून पसीने की कमाई। मैं उसको कहूँगा कि बारिश, सर्दी, गर्मी वो नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि जी इतनी सख्त धूप है और उसके बावजूद इनका जो पैसा है वो रोका हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं जी कि आपका तो देखें लाखों रुपए आपके और आपके साथ दीगर जो लोग हैं, तो उसके लिए आप महकमा जंगलात के जिन लोगों को ने आपको हायर किया था, जिन लोगों ने आपको ये काम दिया था, तो क्या आप उनके पास गए अभी दोबारा कि यार हमारा पैसा है, हमने हलाल का काम किया, तो वो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? जी वो रमज़ान से बाद मैं चक्कर लगाता रहा हूँ शनक्यारी रेंज क्वार्टर में, और वो बाबू साहब कभी छुप जाता है, कभी आ जाता है। वो जब भी आएगा वो यही बोलेगा कि रेंज अफसर साहब से बात करो, यार बूढ़े तुमने लगाए। और यार सब सर में ये इस झोली में गाड़ी से पौधे उतारे थे। उस वक्त बाबू साहब भी उधर ही था और रेंज अफसर साहब भी उधर ही था। उन्होंने वो एहसास भी नहीं किया कि इसने अपनी गोद में वो पौधे लिए और नीचे रखे और पानी में बग़ैर डिप्टी के अलावा उसको संभालता रहा। जब काम ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी उन्होंने एक गाड़ी लेकर आए और अशर दी। मैंने अशर पे हमने काम किया तो वो कहने लगे इस अशर के बाद पैसे देंगे। और वो अशर के भी मेरा ख्याल है तकरीबन 1.5 माह हो चुका है। उन्होंने अशर भी हमसे ले ली 14-15 बंदों की और पैसा भी अभी तक एक नहीं दिया सर। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि इनकी ये बात भी आपने सुनी कि इनको एक जिस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो पहले भी करते रहते हैं, मज़दूर की मज़दूरी का कहा जाता है कि जी मज़दूर का जो पसीना है वो खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी दी जाए। लेकिन यहाँ पर 4 महीने हो गए और एक सरकारी इतना बड़ा इदारा कि अरबों रुपए की जिसमें करप्शन भी हो रही है और बिलियन सुनामी ट्री के नाम पर जिसमें अरबों रुपए आ चुके हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि इनके पास पैसे नहीं हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई ये कहे कि हमारे पास पैसे नहीं है। अरबों रुपए इस प्रोजेक्ट के नाम पर आए हैं और वो पता नहीं कहाँ पे लग रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पे कहा जा रहा है कि जी हमने इतने दरख्त लगा दिए, इतने दरख्त लगा दिए। टारगेट उनको जो दिया जाता है, जो मजदूर आगे हायर किए जाते हैं कि यार आपने यहाँ पर इतने दरख्त ही लगाने हैं, तो इन्होंने भी हज़ारों दरख्त लगाए हैं। लेकिन अब वो हज़ारों दरख्त लगें और उनके नाम पर एक तो उन्होंने इदारे से मुबैना तौर पर लाखों दरख्तों के नाम पर पैसे निकाल लिए होंगे। जिस तरह ये थोड़ी देर पहले आपको मैंने वीडियो दिखाई है, तो इस वीडियो में भी ऐसा ही हुआ है कि जी वहाँ पर कहा यह गया है कि जी हमने इतने दरख्त लगा लिए लेकिन मौके पर इतने दरख्त नहीं लगे और वो जो पैसे आए थे नर्सरियों के नाम पर और जो मजदूर हैं, इन जैसे मजदूर हैं, उनके नाम पर वो आपस में बांट रहे हैं। बल्कि उसमें कहा जा रहा है कि जी ये पैसा तो इतना नहीं, इतना दिया जाए, तो वो कहता है नहीं यार तो मैं इतना नहीं देता, ये तो ऊपर तक पैसा जाता है। तो ऊपर तक पैसा जाता है। एक तरफ कहा जा रहा है करप्शन फ्री पाकिस्तान, दूसरी तरफ कहा जा रहा है जी नया पाकिस्तान, तीसरी तरफ कहा जा रहा है जी इंसाफ की हुकूमत। तो मुझे बताया जाए कहाँ पर नया पाकिस्तान है, कहाँ पर करप्शन फ्री पाकिस्तान है और इंसाफ की हुकूमत तो कहना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस पर अफसोस ही कर सकता हूँ। इन जैसे बुजुर्ग जो है जिनका जरिया मुआश ये है कि दिन को मजदूरी करते हैं, रात को बच्चों का पेट पालते हैं, 4 महीने हो गए हैं जी इंतज़ामिया जो है उनके पैसे नहीं दे रही। वो महकमा जंगलात के लोग जो है सरकारी पैसा है वो आपस में बांट देते हैं, या फिर ये होता है जी बैंकों में वहाँ से निकाल के बैंकों में रख देते हैं, सूद का उस पर सूद पे रख देते हैं जी 2-2, 3-3 साल तक उस पर सूद खाते रहते हैं। या ये होता है वो मुख्तलिफ मद में अपने कामों में लगा लेते हैं जी, उसका कमीशन जो है वो खाते रहते हैं। लेकिन इन जैसे गरीब पाकिस्तानी जो हैं, इन
इनका हक मारते हैं और इनको पैसे नहीं दिए जा रहे। मैं आज की इस वीडियो को, अभी इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। इखलाक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है जी कि ये आज जो इनका जो सबसे बड़ा मसला है इंशाल्लाह आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर अफसरान देख रहे हैं तो वो भी इनका जो जितने भी इनके पैसे बनते हैं वो इनको देंगे। आखिरी बात मैं ये करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आला महमूद खान साहब, वज़ीर जंगलात और दीगर जो जंगलात के आला अफसरान हैं, आप ये देखें कि एक तरफ इमरान खान साहब की जानिब से अरबों रुपए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोजेक्ट पर दिए गए हैं और पैसे भी आपके पास मौजूद हैं। तो ऐसे गरीब लोग जो हैं जिनके नाम पर आप पैसे जो अगर उनसे मजदूरी करवाई है तो इनके फिल पैसे वापस किए जाएँ। और बाकी भी जो जंगलात के हवाले से बहुत सारे इशूज़ हैं इंशाल्लाह उस पर दोबारा प्रोग्राम करेंगे। इखलाक भाई और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।